एक पुराने और वीरान इलाके में स्थित हवेली की कहानियां गांव वालों के बीच अक्सर चर्चा का विषय रहती थी। ये हवेली कई वर्षों से बंद पड़ी थी और इसमें जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इसके रहस्यमयी दरवाजे के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस दरवाजे के पीछे एक अजीब और भयानक रहस्य छुपा है, जिसे खोलने की कोशिश में कई लोग गायब हो चुके हैं। हवेली के नए मालिक राजेश और उनका परिवार इस हवेली में रहने के लिए आए। परिवार में उनकी पत्नी सीमा और 2 बच्चे नीरज और राधिका थे। पहले कुछ दिन तो सामान्य रूप से गुजरे, लेकिन एक रात अजीब घटनाएं घटित होने लगी। हवेली का बंद दरवाजा, जो हमेशा के लिए बंद माना जाता था, अपने आप खुल गया और अंदर से अजीब आवाजें आने लगी। आवाजें बहुत डरावनी और अस्पष्ट थी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो या कोई कुछ कहना चाह रहा हो। राजेश ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर झांका, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसकी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। दरवाजे के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें अपने खून से बनाया हो। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और चारों ओर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। आवाजें अब और तेज हो गई थी, जैसे कोई राजेश को अंदर बुला रहा हो। राजेश ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और वो अंदर फंस गया। उसकी चीखें हवेली के बाहर तक सुनाई दी, लेकिन सीमा और बच्चे कुछ नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत गांव वालों को बुलाया, लेकिन जब तक वे लोग आए, दरवाजा फिर से वैसा ही बंद था और राजेश का कोई अता पता नहीं था। गांव वालों ने हवेली के चारों ओर अपनी दुआएं पढ़ी और राजेश के परिवार को वहां से सुरक्षित स्थान पर ले गए। हवेली का वह दरवाजा फिर कभी नहीं खुला और राजेश का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। गांव वालों का मानना था कि हवेली में अभी भी राजेश की आत्मा भटक रही है, जो उस दरवाजे के पीछे छुपे रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा है। अब हवेली और भी अधिक डरावनी और रहस्यमयी हो गई थी। गांव के लोग उससे दूर ही रहते थे और शाम के बाद उस तरफ जाने से कतराते थे। हवेली का रहस्यमयी दरवाजा अब भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ था, जो शायद कभी सुलझ नहीं पाएगी।